अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकॉन भी कर रहे हैं और उसका इनपुट बहुत मिल रहा है। पिछली वीलॉग्स का बड़ा अच्छा इनपुट मिला है। हक और सच की आवाज़ उठाने मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है। इस मुल्क से पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यही मरना है। जो पाकिस्तान के खिलाफ आएगा उंगलियां काट देंगे, उनकी आंखें निकाल लेंगे। जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने की बात करेगा, चाहे वो कोई पाकिस्तान का बड़े से बड़ा सियासतदान ना हो, तैयार है इस काम के लिए। लेकिन पाकिस्तान और उनके इदारों पर उंगली नहीं उठने देंगे बिला वजह। और जो कुछ इदारों में अब गलत लोग बैठे हैं, उन्हें एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं पिछले 2013 से इलेक्शन कमीशन को रेगुलेटर के तौर पर बनाने के लिए बड़ी कोशिश का आवश्यक कर रहा हूं। बड़ी पिटीशनें दायर की, इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने कानूनी और आईनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना इनके आर्टिकल 218(3) और ना 220 ना 222 पर अमल दरामद नहीं करता। 6 फरवरी को मैंने खत लिखा बाकायदा हाई पावर्ड कमेटी बनाने के लिए कि नैब, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCB, IB के लोग, ISI के लोग और MI के लोग, स्पेशल ब्रांच के लोग शामिल करके, ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग रुक सके, ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त रुक सके। फिर मैं हाई कोर्ट में रिट में गया, कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं। फिर मैंने इंट्रा कोर्ट अपील में दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला यह ज़ेर इल्तवा था। डिवीजन बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और मैं अगली ब्रेकिंग खबर देता हूं। मैं हाई कोर्ट में भी जा रहा हूं, जो मैं अभी बात करने लगा हूं। यूसुफ रज़ाक गिलानी की बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन कामयाबी का रुकवाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मरियम नवाज साहिबा, अली हैदर गिलानी ने जो बातें की हैं, जो वोटों की खरीदो फरोख्त की है, आप सारा कुछ देख चुके मेरे वीलॉग में। ये बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा सारा अली हैदर गिलानी की। और खास तौर पर कल मरियम नवाज ने जो कहा, ये नोटों से नहीं वोटों से, आपने सारों ने देख लिया। ये इन्फ्लुएंस करने की बात है, एलोरमेंट करने की बात है। और सेक्शन 167, सेक्शन 168, सेक्शन 170 इलेक्शन एक्ट का भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ताकि आवाम को समझ आ सके ये क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? जब वीडियो आ गई, वीडियो आने के बाद फिर मैंने खत लिखा। मैंने 2 मार्च को लिखा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सारी वीडियो सामने आ गई है, आप इलेक्शन मुलतवी कर दें, आगे ले जाएं। इन जो आपके पास एविडेंस आ गया उस पर कार्रवाई फौरी करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया और पुराने तरीकाकार के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस कर दिया। और मैंने सवाल ये रखे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को बाकायदा नोटिस लिया, नोटिस किया और 5 जज बैठ के 25 फरवरी तक समाअत की और 1 मार्च इलेक्शन से पहले डिसीजन दे दिया, अनाउंसमेंट कर दी, कह दिया कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या है, क्या कानूनी और आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी। लेकिन आप लोगों के सामने है, मुझे कहने की क्या जरूरत है। वन कैन इमेजिन कि आईनी और कानूनी इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। और वही हुआ जिसका डर था। यूसुफ गिलानी आपके सामने है। फौजिया अरशद ने 174 सीटें ली उनके वुमेन सीट के ऊपर। यूसुफ गिलानी ज्यादा कैसे वोट ले गए? और वोट यानी आप इमेजिन कर ले, हफीज शेख के वोट कैंसिल हुए, रद्द हुए, उसमें तो रद्द नहीं हुए। फौजिया अरशद में 1 वोट का फर्क पड़ा। उनकी जो MNA थी 160 वोट लिए, ये 160 से 161 वोट हो गए उसके, तो 1 वोट का फर्क है। 5 वोट की खरीदो फरोख्त का मैं बता चुका था। मैं ये वीलॉग इरफान हाशमी के साथ मैंने की, तारक मतीन साहब के साथ मैंने की और मैंने अपने वीलॉग में बताया कि ये बाकायदा क्या हो रहा है। सीटें खरीदी गई हैं, सीटें वादा किया गया है। पहले 28 थी, फिर ये 19 पे बात बैठ करता है हुआ मियाँ नवाज शरीफ का। उधर से आसिफ अली जरदारी या उनके हवारी आसपास वो पैसों का सारे उन्होंने देख लिया सारा कुछ। अब मेरे पास कल की वीडियो आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मरियम नवाजा ने, बात कंफर्म हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खत लिख दिया है मैंने, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे पूरा 23 सफ़ों का खत चल रहा है। उनकी कामयाबी रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है, ईमेल कर दिया है, फैक्स कर दिया है, कोरियर चला गया है। पंजाब के दफ्तर में लाहौर वाक़े में बाकायदा वसूली करवा दी है इसको। मरियम और यूसुफ अली हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है और कहा है उनको। सेक्शन में बता चुका हूं आपके सामने, आपने वाज़ेह हदायत आई थी। इंतखाबात जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों नहीं की गई?
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करना तौहीन अदालत है। आर्टिकल 204 बड़ा वाज़ेह है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 3 बड़ा क्लियर है, 5 में सजा दी हुई है। अली हैदर गिलानी की वीडियो और मरीम नवाज का जो बयान है वो धांधली का, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्यों नहीं किया, ये देखने वाली बात है। ये आईनी जिम्मेदारी है, कानूनी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। आइन का आर्टिकल 218 पढ़ लें, आप सारे पढ़ लें आराम से, कौम को अब समझ आ जाना चाहिए इन सारी चीजों का। और इलेक्शन में इस तरह की धांधली, ब्राइबरी, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, ये जुर्म दस्तनाराजी का पुलिस है जी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पर्चा दर्ज क्यों नहीं करवाया इस सारे मामले के ऊपर? अभी तक तो गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी सारी, ताकि कौम ट्रांसपेरेंट देखना चाहती है। आईने पाकिस्तान ने धांधली की इजाजत कभी नहीं की, किसी प्रोविजन में नहीं लिखा करप्शन की कोई इजाजत नहीं देता आईने पाकिस्तान। ये बातें बड़ी करते हैं कि आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करना है, तो आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करे ना। जो तरीकाकार वजह किया हुआ है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि क्या है और क्या करना है। अब बॉल आ गई है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन को चला गया। अब उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मेरी उस दरखास्त पर कार्रवाई करेगा, नोटिस लेगा बाकायदा, और मैं आपके सामने बता चुका हूं इस पर मैं हाई कोर्ट में भी दरखास्त दे रहा हूं, और कल इंशाल्लाह वो इस बारे में बाकायदा दरखास्त हाई कोर्ट भी मूव की जाएगी। अब आप लोगों के सामने सारे हालात और वाक़यात रखने का मकसद ये है, कौम नाउमीद ना हो इस सारे मामले में। इस मुल्क पाकिस्तान ने आगे जाना है, इसमें से करप्ट लोगों का, डिसऑनेस्ट लोगों का खात्मा होना है। यानी यहाँ अजीबो गरीब सी बातें चल रही हैं, आसिफ जरदारी का बयानिया चल गया, यानी आसिफ जरदारी सब पे बारी, खुदारा ये मत करें कौम को गुमराह, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आइन और कानून जो तरीकाकार फराहम करता है उस पर अमल दरामद करें, और उस पर अमल दरामद का तरीका बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन, मैं जानबदारी का लफ्ज आप कौम पूरी कह रही है यार, मुझे क्या कहने की जरूरत है इस बारे में। सोचना तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक, और रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां बैठा होता है रिटर्निंग ऑफिसर साहब, वो आप सबने देख लिया कि किस तरह की किनको इज्जत दे रहे थे। मैंने नहीं, आपने सबने देख लिया। तो रिटर्निंग ऑफिसर एक टिल्ट जो है ना इन चीजों से नजर आ रहा है। छोड़ दें खुदारा, आप इदारे हैं, इदारों की तौकीर है, इदारों का कोई काम नहीं है टिल्ट करना किसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। आप आइन और कानून के मुताबिक, अच्छा बातें बड़ी करते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का तरीकाकार ही और है। यहां तो आप या तो बताए ना उसके अंदर पैसे चले थे, मुझे पूछते हैं ना पैसे चले थे उसके अंदर, आप बता दें कोई, या पैसे चले थे उसके अंदर, और वो क्या इलेक्शन कमीशन ने कराना था? किसने कराना था? अगर कोई लास्ट टाइम पे चेयरमैन सेनेट के बारे में अगर हुआ तो सियासी जमातें खामोश क्यों बैठी रही हैं? कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की कार्रवाई? इस सारे मामले को सामने क्लैरिटी रखे ना, सारी बात को खुदा रहा है, ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाए। इस कौम ने आगे जाना। बैरून ओवरसीज पाकिस्तान ने मेरे से बहुत रब्ता किया, उन्होंने, सलमान साहब हैं, उनका मुझे फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने बड़ी गुजारिश की इस हवाले से। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत परेशान है, ये जो कुछ हो रहा है कौम के साथ। हम चाह रहे थे कि दानिया खत्म हो, फ्रॉड खत्म हो, ये क्यों खत्म नहीं हो पा रहा? वो भी बड़ा कसरदार, वो भी बाकायदा इस मामले को लेके आना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने भी, और कोर्टों में भी लेके आना चाहते हैं। फैसला आप और हमने करना है कि हमने ये जो धौंस धांधली खत्म करनी है या इस निज़ाम के साथ चलना है। बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट के अंदर है। सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट के तहत, सेक्शन 9 भी मैंने कहा बैक पे चले, 167, 168, 170, 172 बैक पे चले। मैंने आप लोगों के सामने वो रख दिया है ताकि ये चीज़ें सारी बैकग्राउंड पे चलती रहें। और ये मरियम नवाज का जो बयान है वो भी आपका बैक पे सारा चल रहा होगा, अली हैदर गिलानी की वीडियो और वो सारे सबूत आपके बैक पे, ताकि इस वीलॉग के अंदर सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ मौजूद हो। फैसला आप जो है ना, फैसला बॉल है जो आप है ना इलेक्शन कमीशन के कोर्ट के अंदर है। इलेक्शन कमीशन, और मैंने ये गुजारिश यही की है, मैंने ना जो गुजारिश की है वो आप ख़त्म करने से कबल जो है ना आम आदमियों के लिए क्लैरिटी के साथ बता दें। देखिए मैंने उसमें दरख्वास्त क्या की है, मैं दरख्वास्त अभी बता देता हूँ आपके सामने, पढ़ देता हूँ ताकि आवाम, थोड़ी अंग्रेज़ी में आप माजरत कीजिएगा, दोस्त गुस्सा करते हैं इस बात के कि अंग्रेज़ी। देखें जी, that ECP seems to have failed in paying heed to any of the opinion, orders, judgment of the August Supreme Court of Pakistan, as the recent Senate election was held in complete defiance of the same. Therefore, you are now being requested as under to kindly declare the poll of Mr. Yusuf Raza Gilani and other similar candidates who are involved in vote buying, horse trading as void under Section 9 and other provision of the Election Act 2017 read with Article 218(3) and judgment of the Superior Court Specially Order dated 1st March 2020 passed in Reference number 1 by the August Supreme Court of Pakistan, of course in the interest of justice, equity and fair play.
to please not to issue the notification of Mr. Yusuf Razak Gilani and other senior candidate who are actively involved in horse trading as members of the Senate until and final and thorough inquiry and investigation is conducted and concluded against them. In the event your office failed to meet the enforcement legitimate demands and prayer or even otherwise, please be advised that our client reserves his right as a citizen of Pakistan to take all appropriate steps and avail any or all other available legal remedies, including but not limited to initiation pursuing of any of all appropriate proceeding against your office, especially initiating contempt proceeding against your offices for brazenly and blatantly violating the orders dated 1 March 2021 passed in reference number NR passed by the August Supreme Court of Pakistan, read with Article 213 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक स्टेट्समैन होने के नाते मैंने आपके सामने रख दी है। चैनल सब्सक्राइब करते नहीं, बेल आइकॉन क्लिक करते ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।